भक्त पुंडलीक और भगवान विष्णु की कथा। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर नामक स्थान पर पुंडलीक नाम का एक युवक रहता था। पुंडलीक एक समय तक बहुत उद्दंड और अपने माता पिता का अपमान करने वाला पुत्र था। वह अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनसे कठोर व्यवहार करता था। एक दिन कुछ साधु संत तीर्थ यात्रा पर जाते हुए उसके घर के सामने से गुजरे। उनके चेहरे पर शांति और तेज देखकर पुंडलीक ने उनसे रुकने का आग्रह किया। संतों ने उसे ज्ञान दिया और बताया कि सच्चा धर्म माता पिता की सेवा में ही है। उनकी बातों से पुंडलीक की आंखें खुल गईं और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी क्षण से अपने माता पिता की सेवा करना आरंभ कर दिया। अब पुंडलीक दिन रात अपने माता पिता की सेवा में ही लगा रहता था। वह उन्हें स्नान कराता, भोजन कराता और हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहता। उसकी सेवा भावना और भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु स्वयं धरती पर प्रकट हुए और पुंडलीक के घर पहुंचे। उस समय पुंडलीक अपने माता पिता के पैर दबा रहा था। भगवान ने पुकारा, पुंडलीक। पुंडलीक ने पीछे देखे बिना कहा, हे प्रभु, मैं अभी माता पिता की सेवा में लीन हूं, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। उसने एक ईंट उठाकर पीछे फेंक दी और कहा, प्रभु कृपया ईंट पर खड़े हो जाइए। भगवान विष्णु उस ईंट पर खड़े हो गए और पुंडलीक के सेवा कार्य के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। पुंडलीक ने जब सेवा पूरी की तब भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, पुंडलीक, तुमने माता पिता की सेवा को मुझसे भी ऊपर स्थान दिया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु ने पुंडलीक को आशीर्वाद दिया कि वह युगों तक लोगों के लिए भक्ति का प्रतीक बना रहेगा। भगवान वही ईंट पर खड़े होकर मूर्ति रूप में स्थिर हो गए। आज वही स्थान विठोबा या विट्ठल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और पंढरपुर तीर्थ स्थान बन गया। लाखों श्रद्धालु आज भी भगवान विठोबा और भक्त पुंडलीक की भक्ति गाथा को स्मरण करते हैं।